हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 7 मैथ चैप्टर नंबर 4। बच्चों चैप्टर का नाम है सरल समीकरण, जिसकी एक्सरसाइज हम 4.3 को सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसमें है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। तो इसमें पहला सवाल है, देखिए कि अध्यापका अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दोगुना जमा 7 है। तो प्राप्त किए अधिकतम अंक 87 है। तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है, वो हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम हम यहाँ पर मानेंगे कि माना माना न्यूनतम माना न्यूनतम अंक क्या है, एक्स है। माना बच्चों उस विद्यार्थी ने न्यूनतम अंक एक्स प्राप्त किए, तो अधिकतम अंक क्या होंगे, तो लिखेंगे अधिकतम अंक। अधिकतम अंक क्या होंगे, देखिए तो अधिकतम अंक होंगे, इसमें लिखा है कि जो अधिकतम अंक है वो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दोगुना। तो न्यूनतम अंक का दोगुना जमा 7 है। तो जमा जमा यानी कि +7 है। तो यहाँ पर न्यूनतम अंक क्या बनेंगे, एक्स, और अधिकतम अंक क्या बनेंगे, 2x + 7। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे। यहाँ पर यहाँ पर दिया गया है कि प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं, 87 हैं। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक हमने कितना माना, 2x + 7। और ये किसके बराबर है, सवाल में लिखा है कि जो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, तो ये किसके बराबर है, 87 के बराबर। यानी कि 2x + 7 किसके बराबर, 87 के बराबर। तो आप देखिए बच्चों, जो 2x बेसिक रहेगा, तो जो प्लस का 7 है बराबर को सट जाएगा, तो माइनस में चला जाएगा, 87 माइनस का 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 2x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और x बराबर कितना आएगा, 87 में से 7 जाएगा, 80 आ गया। और x बराबर 80/2। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में बराबर किससे आ जाएगा, डिवाइड में चला गया। तो x बराबर कितना आएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौके 8 और 0 का 0। तो न्यूनतम अंक क्या होंगे बच्चों, तो न्यूनतम अंक क्या निकले हमारे। तो न्यूनतम अंक को हमने x माना था, क्या माना था, x, और x बराबर 40 अंक उस विद्यार्थी ने प्राप्त किए। और अधिकतम अंक कितने हैं बच्चों, 87। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों दिया है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वह कहलाता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो इसमें आधार कोण देखिए बराबर है और शीर्ष कोण 40 डिग्री है। तो इस त्रिभुज का आधार कोण क्या है, वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जे हमने बना लिया, माना कि ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। और यहाँ पर देखिए शीर्ष कोण दिया गया है कि 40 डिग्री है। क्या है बच्चों, 40 डिग्री है। और इसका आधार कोण ज्ञात करना है। तो हम मानते हैं कि इसमें देखिए बच्चों, जो आधार कोण क्या है वो हमें ज्ञात करना है। जो आधार कोण है बच्चों, इनको हमें ज्ञात करना है। तो आधार कोण सवाल में दिया गया है कि आधार कोण कैसे हैं, बराबर है। तो अगर हमने इसको x माना, आधार कोण ये है, तो ये भी x होगा, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, सवाल के अनुसार बराबर हैं। तो बराबर हैं, तो देखिए इधर लिखेंगे आधार कोण माना आधार कोण माना आधार कोण क्या है बच्चों,
एक्स है, हम यहाँ पर मानते हैं कि माना आधार कोण एक्स है। तो यहाँ पर माना, अब हम लिखेंगे बच्चों कि हम जानते हैं त्रिभुज के त्रिभुज की लग गया, सॉरी बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो बच्चों तीनों कोणों को लिख लेंगे 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री, सॉरी बच्चों 40 डिग्री प्लस एक्स बराबर x 180 डिग्री। यानी कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश 80 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 40 डिग्री प्लस एक्स बन गया 2x बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर 2x बराबर 180 माइनस 40 डिग्री, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो 2x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 140 डिग्री। तो यहाँ पर 2x बराबर देखिए यहाँ पर आया, कितना आया 140 डिग्री। तो x बराबर क्या आएगा, तो 140 बटे 2, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो यही बच्चों हमारा क्या होगा, आधार कोण होगा। यही हमारा आधार कोण है 70 डिग्री, यानी ये भी 70 डिग्री का होगा और ये भी हमारा 70 डिग्री का होगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी है, देखिए कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है, तो उन दोनों द्वारा बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 कम है, तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए। तो बच्चों हमें वो ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पर मानते हैं कि माना, हम यहाँ पर लिखेंगे माना राहुल ने x रन बनाए। यहाँ पर माना कि राहुल ने कितने रन बनाए, रन बनाए। तो सचिन ने कितने बनाए, तो सचिन ने रन बनाए। तो सचिन ने कितने रन बनाए, तो देखिए बच्चों सवाल में है कि सचिन ने राहुल के रनों की दोगुनी, राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है। यानी सचिन ने कितने रन बनाए, राहुल की रनों की संख्या से दोगुनी सचिन ने रन बनाए। अब अब क्या है बच्चों, अब है उसमें कि उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए रन, यानी प्रश्नानुसार उन दोनों द्वारा बनाए गए, कुल मिलाकर बनाए गए रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, तो पता नहीं कि प्रत्येक ने कितने रन बनाए। तो देखिए बच्चों x और 2x बन गया हमारा 3x बराबर 198। तो x बराबर कितना होगा बच्चों, 198 बटे 3। तो जी आएगा हमारा x बराबर 3×18 और 3×18। यानी कि x किसको माना था हमने, x आया था हमारा राहुल। तो यहाँ पर लिखेंगे राहुल ने रन x बराबर 66 बनाए। और लिखेंगे सचिन ने रन बनाए। तो सचिन ने कितने रन बनाए, तो 2x था, तो 2x यानी कि 2 × 66। तो सचिन ने कितने रन बनाए बच्चों, 132 रन सचिन ने बनाए।
तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।